हेलो मेरे भाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 गणित कक्षा 10 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने के से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके सारे बेसिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक कवर होने के बाद जब सारे कॉन्सेप्ट हम अच्छे से कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट के बाद हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा पहला जो है, पहला परिभाषा जो हमारा है वो है असंगत युग्म। क्या होता है असंगत युग्म, ये सारे नोट्स बना के चलो आप। असंगत युग्म क्या होता है उसको हम देखते हैं। एक रैखिक समीकरण, ठीक है, एक रैखिक समीकरण, समझ में आई बात? एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत युग्म कहते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में बोले तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है उसे कहते हैं असंगत युग्म। और ऐसे युग्म का जो ग्राफ बनता है वो हमारा पैरेलल बनता है। ठीक है, वो हमारा पैरेलल बनता है, यानी कि इसका कोई हल पॉसिबल नहीं होगा। आए समझ में? असंगत युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, समझ में आई बात? अब दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा देखेंगे संगत युग्म। ठीक है, असंगत युग्म में हो गया, दूसरा हमारा संगत युग्म। ठीक है, संगत युग्म क्या होता है? ये संगत युग्म ऐसा रैखिक समीकरण, ठीक है, ऐसा रैखिक समीकरण जिसका एटलीस्ट एक हल तो होता ही होता है। ठीक है, ऐसा रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण करण जिसका कम से कम एक हल होना चाहिए। ठीक है, या फिर होता है, एक हल होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे? संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, संगत युग्म कहते हैं। आया बात समझ में? ऐसा रैखिक समीकरण जिसका एक हल होता है उसे हम संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, संगत युग्म कहते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ हमारा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा एक जगह प्रतिच्छेदित करते हुए। ग्राफ जो होगा वहां दो यहाँ पे रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेदित करेंगी, उसे हम कहेंगे संगत युग्म। आए समझ में? तो पहला हमने पढ़ लिया संगत युग्म, ये दूसरा हमारा पहला पढ़ा हमने संगत युग्म, ठीक है, असंगत युग्म, और दूसरा हमारा संगत युग्म। असंगत युग्म वो होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता है, और जो संगत युग्म वो होते हैं जिस समीकरण का एक हल होता है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारा प्रतिच्छेदित करते हुए। दो दो रेखाएं आपस में क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करते हुए जाएंगी। आए बस समझ में इतना? दूसरा हमारा हो गया। तीसरा हमारा होता है बेटा यहाँ पे आश्रित युग्म। आश्रित युग्म क्या होता है? ठीक है, आश्रित युग्म देखो, ऐसा रैखिक समीकरण जिनका एक से ज्यादा हल होते हैं उसे आश्रित युग्म कहते हैं। ठीक है, आश्रित युग्म क्या होता है? जिस रैखिक समीकरण का हल एक से ज्यादा होता है उसे कहते हैं आश्रित युग्म। आपको इतना समझ में? तो हमने तीन पढ़ लिया, हमने पढ़ा संगत, असंगत और आश्रित युग्म। ठीक है, आई बात समझ में? तीसरा हमारा भी हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं
जी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे, ये हमें तीन दिखाई दे रहा है, तीन, एक तो प्रतिच्छेदित रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। अच्छा, जब हमें दो रैखिक समीकरण देगा, तो हमें कैसे पता लगाएंगे उन समीकरण को देख करके कि उनसे बनने वाली जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या संतापी रेखाएं हैं या यहाँ पे समांतर रेखाएं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम पता कैसे लगाएंगे? तो अगर मान लो हमारे पास दो, यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण लिख ले रहा हूं मैं, a1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारी इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, दूसरा a2x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। c2, अच्छा c2 ये है, b2 ये, ठीक है। ये हमारा मान लो समीकरण नंबर 2। अगर ऐसे दो समीकरण दिए हो, ठीक है, ऐसे दो समीकरण दिए हो और उनमें बताना हो कि प्रतिच्छेदित रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं ये कब होंगी, हमें कैसे पता लगेगा? तो ये हम पता लगाते हैं कि कैसे पता लगेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो चर राशि है उसके गुणांक यानी कि a1 y का गुणांक b1, ठीक है, और x इसका गुणांक दूसरे समीकरण में a2, तीसरे में y का b2, हम इनके जो रेशियो होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी तुलना करते हैं, यानी कि हम उनको कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम x का गुणांक देखें तो हमारा a1 है, रेशियो हमारा दूसरे में हमारा A2 है, ठीक है, तीसरे में देखेंगे तो B1 है और यहाँ पे हमारा B2 है, ठीक है, और चौथे में देखेंगे C1 और C2 हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। हम इनके जो रेशियो होगा, यानी कि जो इनका रेशियो होगा, उनकी अगर हम तुलना करेंगे तो कुछ कंडीशन होगा, जब उस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा तो रेखा प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी या फिर संपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा a1/a2, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारा है, अगर हमारा ऐसा आ गया, तो यानी कि जो रेखाएं बनेगी वो प्रतिच्छेदित रेखाएं हमारा बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी? तो हमारा बनेगी प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदित रेखाएं, हमारा यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं हमारी बनेगी। ठीक है, समझ में आई बात? रेखाएं रेखाएं हमारा बनेगी, ठीक है, ऐसा रेखा हमारी बनेगी कब? जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 की, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1/b2 की। तो कैसे रेखाएं बनेंगी? तो हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं हमारे बनेंगे, ठीक है, आई बात समझ में? अब दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है, अगर हमारा कंडीशन ऐसा हो जाता है, तो जो रेखाएं बनेंगी वो संपाती रेखाएं बनेंगी। जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? संपाती रेखाएं, ठीक है, हमारी संपाती रेखाएं बनेंगी। आए वो समझ में? जब हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर सारे आपस में बराबर होंगे तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसे बनेंगी? संपाती रेखाएं बनेंगी। आई बात समझ में? संपाती रेखाएं कब बनेंगी? तो अगर हम दूसरा देखते हैं, अगर हम तीसरा देखते हैं, तीसरा समांतर रेखा, समांतर रेखाएं के लिए देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसे हमारे पास समीकरण बन रहा है, ये हमारा समीकरण बन रहा है, तो अगर ऐसे समीकरण बन रहा है तो इसका मतलब जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होगी? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं मतलब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखा मतलब एटलीस्ट एक हल होने चाहिए। संपाती रेखाएं मतलब हो गया कि कम से कम एक से ज्यादा हल होने चाहिए। समझ में? प्रतिच्छेदित रेखाओं का ग्राफ मैंने बनाया था कि आपको समझ में आया था जब प्रतिच्छेदित, ये तो हमारा हो गया इनका समीकरण का तुलना करके हम पता लगा लेंगे। अगर मान लो ग्राफ दे दे तो हम कैसे करेंगे? ये समझ में आ गया समांतर रेखा का। अगर मान लो जो ग्राफ होगा हमारा प्रतिच्छेदित रेखा के लिए, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदित करते हुए। एक रेखा इसको प्रतिच्छेदित करेगी कहीं पे, ठीक है। आई बात? प्रतिच्छेदित रेखा करते हुए बनेगी, इसका मतलब ये रेखाएं होंगी कम से कम एक हल जरूर देंगी। समझ में? एटलीस्ट एक हल होगा ही होगा इनके, ठीक है। आई बात समझ में? अगर हम दूसरे का ग्राफ देखें, तो अगर मान लो कि a1/a2 बराबर
B1/B2, ठीक है, और बराबर C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन बनता तो हमारा ग्राफ क्या होगा, तो हमारा ग्राफ होगा संपाती रेखाएं, यानी कि हमारा जो ग्राफ होगा एक ही पे दो रेखाएं हमारी कोलैप्स कर रही होंगी, ठीक है, कोलैप्स कर रही होंगी एक ही पे दो रेखाएं हमारी, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा संतापी रेखाएं बनेगी, संतापी रेखाएं हमारा बनेगी, समझ में आया, संतापी रेखाएं बनेगी। ये समझ में आया कंडीशन। अगर मान लो तीसरा कंडीशन हमारा देख ले तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका ग्राफ अगर मान लो समांतर रेखाएं हैं तो इसका ग्राफ कंडीशन क्या था, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अगर ऐसा होता तो हमारा कौन सा होता, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं जब बनती हैं तो कोई हल यहाँ पे नहीं होता, यानी कि इसका कोई हल होता नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, संगत और असंगत पढ़ा था, संगत में क्या होता था कि एटलीस्ट एक हल होता था, और असंगत में कोई हल नहीं होता था। तो ये तो बेसिक था जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए आपको पता ही होना चाहिए। जो हम हल कर, जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन जब हम इसका प्रश्न करना शुरू करेंगे तो ये पूरा पता होना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि अध्याय 2 में हमने ग्राफ बनाना थोड़ा सा हमने देखा था, तो यहाँ भी ग्राफ की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन, यानी बहुत सारे प्रश्नों को हल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हाई समझ में। तो हम एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कुछ हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ, जैसे जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं। अगर मान लो कि x -2y -2y बराबर 0, ठीक है, 3x प्लस 4y -20 बराबर 0, ठीक है। अगर ये हमें दिया हुआ है, यानी दो हमें रैखिक समीकरण दे रखा है, दो हमें रैखिक समीकरण दे रखा है, तो हमें पता लगाना है कि इनसे बनने वाली जो रेखाएं होगी वो कैसी होंगी, संपाती होगा और या प्रतिच्छेदित होगा, प्रतिच्छेद करेगा, और या फिर समांतर होगा, समांतर होगा, ठीक है। आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सा बनेगा। हमने पूरा अच्छे से कंडीशन में देख लिया कि किस सिनेरियो में कौन सा ग्राफ बनेगा, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि आपको इनके गुणांक, यानी x के जो गुणांक होंगे उनको हम, उनके रेशियो को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, या फिर उसको, हाँ, तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण के लिए हम तुलना कर दें। जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे x का कुछ कोई नंबर नहीं लिखा है x के आगे, यानी कि इसका गुणांक 1 होगा, ठीक। अगर ये 1/1/3 है, किसके लिए, तो A1/A2 के लिए 1/3 है। तो अगर हम देखें दूसरे का A2/B2, तो इसका क्या होगा, तो -2 होगा, और -2 और 4 होगा। अगर देखें 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, -1/2। तो देखो कि यहाँ पे 1/3 बराबर नहीं है किसके, -1/2 के। अगर ये बराबर नहीं थे तो हमारा रेखा कैसी बन रही थी, यानी कि हमारी जो रेखा बन रही थी वो प्रतिच्छेदित रेखा बन रही थी। कैसी बन रही थी, प्रतिच्छेदित रेखा बन रही थी। आई बात समझ में, प्रतिच्छेद रेखा हमारा बन रहा था, ठीक है। इसका मतलब केवल एक ही हल होगा, ठीक है। ये उदाहरण हमारा। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस का 18 बराबर 0। ये हमारा दो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है। अब इन दोनों रैखिक समीकरण से हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सी रेखाएं बनेगी, संपाती बनेगा या फिर कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, ठीक है। संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदित, देखते हैं कौन सा यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हम इनके गुणांक, यानी x का गुणांक यहाँ पे कितना है, a1 कितना हमारे 2 है, यहाँ पे a2 कितना हमारा, a2 जो हमारा कितना है यहाँ पे 4 है, यानी कि हमारा ये 4 है। तो पहला हमारा जो बनेगा A1 A2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी कि 1/2 बनेगा, ठीक। अगर हम A2/B2 निकालते हैं तो A2 y का गुणांक यहाँ पे 3 है, और इसमें दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक कितना है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। दूसरे वाले में यहाँ पे हमारा 6 है, यानी कि 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6, यानी कि 1/2
दो यहाँ भी आ गया। तीसरा हम देखेंगे तो -9/-18 दे रखा है, ये किसका है? तो C1/C2 का है। अगर देखोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 दूना के 18, यानी कि इसका भी कितना आ गया? 1/2 हो गया। तो मैंने क्या हमने क्या देखा था कि अगर मान लो A1 अपॉन इज इक्वल टू A1/A2, A1 अपॉन A1B1 बराबर A2/B2 बराबर A3, सॉरी C1/C2। अगर ये तीनों तीनों अगर तीनों समीकरण इनके बराबर, तीनों रेशियो इनके बराबर हो जाते हैं, तो जो हमारी रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी? तो हमारी रेखाएं बनेंगी समपाती रेखाएं। आया समझ में? कैसी रेखाएं बनेंगी? अरे समपाती बनेंगी, समांतर बनेंगी, हमारा बनेगा हाँ समपाती रेखाएं बनेगी, यानी कि इसके एक से ज्यादा हल होंगे। ठीक है, यानी इस समीकरण के बहुत सारे हल होंगे, एक से ज्यादा हल होंगे, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अगर हम ऐसे समीकरण को देख करके समपाती, प्रतिच्छेदी और या फिर समांतर बनता है तो हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला रेखा है, अगर ऐसा देखो हमें कंडीशन सारे, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि A1/A2 1/2, B1 A1, ये हमारा A1 है ना, और ये हमारा, सॉरी, ठीक अब सही है, A1/B1 1/2, A2/B2 1/2, C1/C2 C1/C2 जो हमारा है वो हमारा भी 1/2 आया समझ में? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो यानी कि अगर तीनों हमारा यहाँ बराबर है, तो तीनों अगर हमारे यहाँ बराबर है तो ये जो हमारा समीकरण बनेगा वो समपाती समीकरण बनेगा। आई बात समझ में इतना आपको? ठीक है, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं हम। जो हमारा अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण हमारा है x + 2y -4 बराबर 0, 2x + 4y, ठीक है, -12 बराबर 0। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब इस समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको हमारा समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनके रेशियो, पहले का हमारा 1/2 है बराबर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे का 2/4 है और तीसरे का हमारा 4/12 है, A1/2, यानी कि देखेंगे A1/A2 बराबर A2/B2, A1/B1 A2/B2, ठीक है, C1/C2। अब यहाँ पे देखेंगे ये बराबर है, बट हमारा जो C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है, यानी कि देखो ये बराबर हमारा नहीं है, B1/B2 होता है ना, हाँ ठीक है, ये बराबर यहाँ पे देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये क्या है यहाँ पे? बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये दो बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है, तो ऐसा समीकरण के लिए हमारा समांतर समीकरण होता है। समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता, इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से कुछ। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हमारा कुछ उदाहरण था जिससे हमें समपाती रेखाएं कब बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और समांतर रेखाएं यहाँ पे कब बनेगी, हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक, आई बात समझ में? अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, ग्राफ बना के हम थोड़ा देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से हमारा जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 जो हमारा 3.1 जो हमारा है वो पूरी तरीके से बन जाएगा। आया समझ में?
जी मेरे भाई, अब एक ग्राफ भी हम समझ लेते हैं। ठीक है। उदाहरण हमारा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ग्राफ द्वारा हमें जांच करना है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, कौन सा समीकरण युग्म, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, समीकरण 1, समीकरण 2 कैसा है, संगत है या, यदि ऐसा है तो उदाहरण ग्राफ पे हल कीजिए। हमें संगत बताना है, संगत है कि नहीं है, संगत, संगत मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं बननी चाहिए। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, उदाहरण करते हैं। क्वेश्चन, हमारा प्रश्न दे रखा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण समीकरण युग्म संगत में है, संगत है कि नहीं। तो पहले एक तो आपको वो तरीका जो बताया था, जैसे हम इनके गुणांकों को की तुलना करके, इनके गुणांकों की तुलना करके हम देख सकते हैं ना कि संगत है कि नहीं है। तो एक बार वैसे कर लेते हैं और दूसरी बार में हम ग्राफ से करेंगे। ठीक है, आए समझ में। चलो अगर देखें तो 1/2, पहले के लिए 1/2। ठीक है। यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए, 3/-3, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे a1/a2 b1/b2। ठीक है, a1/a2 और यहाँ पे a1/a2 b1/b2। ठीक है, उसके बाद c1/c2। तो a1/a2 नॉट बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब है संगत रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पे संगत रेखाएं बनेगी, यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक जगह प्रतिच्छेदित करते हुए जाएगा। ठीक है, हम ग्राफ से कर लेते हैं, हमने वैसे देख लिया, यानी कि ये संगत है। तो ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ग्राफ देखने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दो बॉक्स बना देते हैं। ये बॉक्स हमारा जो होगा वो पहले समीकरण के लिए होगा x और y, और ये बॉक्स हमारा जो होगा वो x और y दूसरे समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकालते जाएंगे। तो पहले वाले समीकरण के लिए देखें तो x प्लस 3y बराबर का 6। पहले समीकरण के लिए अगर हम x का मान रखें तो पहले समीकरण x का मान अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 0 प्लस 3y बराबर का 6। आई बात समझ में, 0 प्लस 3y बराबर का 6। अब ये तो 0, यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में, तो y बराबर कितना होगा, 6/3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 दूना के 6। यानी कि जब हम 0 रख रहे हैं तो हमें दो आंसर यहाँ पे मिल रहा है समझ में। दूसरा अगर हम देखें इसी समीकरण के लिए, तो दूसरे समीकरण में हम क्या रखें बताओ। दूसरे समीकरण में हम अगर 1 रखते हैं तो इधर आकर के 5 बन जाएगा। क्या रखे, 0 रख दिया हमने, 2 रखे 4 बन जाएगा, 3 रखते हैं ना। अगर हम 3 रख दे तो ये हमारा 3 प्लस 3y बराबर 6, यानी कि ये 3 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 3y बराबर 6 माइनस 3, इधर प्लस का इधर आया माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 3y बराबर 3, और y बराबर कितना होगा, 3/3 कट जाएगा तो 1, यानी कि 3 रखने पे हमें 1 मिल रहा है। आया समझ में। पहले समीकरण के लिए हमारा हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए हम देखते हैं। दूसरा समीकरण हमारा 2x माइनस 3y बराबर का 12 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या रखें, तो इसमें हम यहाँ पे 1 रख के देखते हैं। पहले 1 रख ले, नहीं पहले 0 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले हम 0 रख लेते हैं। जब हम पहले 0 रख रहे हैं तो ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3y बराबर का 12। अब देखो 0 यहाँ पे रहेगा, ही रहेगा। अब ये हमारा 3y गुना में है माइनस 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12/-3,
और कटेगा तो आएगा आंसर माइनस का 4, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। y बराबर माइनस का 4। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, माइनस का 4 आया। ठीक मेरे भाई। अगला अगला जो हमारा है, तो अगले के लिए हम देखो 2x माइनस 3y और बराबर का 12, इसमें अब अगला रखते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें रखेंगे तो अब बताओ क्या रखें, इसमें हम 3 रखें, बताओ क्या रखें। 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा इधर। हाँ, तीन तीन रख लेते, 3 3 रखेंगे तो 2 × 3 माइनस 3y बराबर का 12। अभी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3y बराबर का 12। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 3y, 12 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 माइनस का 3y बराबर का 6 माइनस, अब यहाँ पे y रहने दो यहीं पे, और इधर आ जाएगा 6 बटे माइनस का 3, तो कट के कितना आएगा माइनस का 2, यानी कि हमारा आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 2। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हमने सारे मान निकाल लिए। अब इसको हम ग्राफ पे रखेंगे। ठीक है, देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसको ध्यान से देखना बच्चा लोग। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये हमारा ग्राफ y x x डैश और यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पे y डैश। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। आया समझ में। अगर हम यहाँ पे देखो, अब ग्राफ रख के देखते हैं कैसे रखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें यहाँ पे 2 मिलता है। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है। यानी कि हमारा यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे बनता हुआ हमें दिख रहा है। आया समझ में। अगर हम इसको मिलाएंगे हमारा, तो हमारा लाइन कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ये हमारा लाइन बना। अब देखो लाइन का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ये किसका लाइन है, तो ये हमारा लाइन है इस समीकरण का, समीकरण x प्लस 3y बराबर का 6, ये इसका लाइन है। आया समझ में। अगर हम दूसरा देखें, तो अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये मिल रहा है माइनस का 4 यहाँ पे कुछ। ठीक है, हम समीकरण पे x की मान 0 रख रहे हैं तो समीकरण हमें कितना, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। दूसरा, अगर हम जब 3 रख रहे हैं यहाँ पे, जब हम 3 रख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें मिल रहा है कितना, माइनस का 2। यानी 3 रख रहे हैं तो माइनस का 2 कुछ यहाँ पे ऐसे, ये माइनस का 2 कहाँ गया, ये माइनस का 2 है तो यहाँ, और ये 3 तो हमें यहाँ मिल रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, अगर ये ध्यान से देखोगे थोड़ा, अगर आप ग्राफ में बनाओगे ना, तो ये बिल्कुल लाइन ऐसे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे मिलते हुए हमें जाएगी। समझ में आई बात। अगर आप ध्यान से इसको बनाओगे तो ये हमारा 3 2 यहाँ पे होगा। एक बार लाइन ठीक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका लाइन देखोगे तो यहाँ से कुछ ऐसे काटती हुई जाएगी। ठीक है, आप ग्राफ पे बनाओगे तो यहाँ पे कुछ इसको एक बार प्रतिच्छेदित करेगी। बेसिकली हमको ये देखना है कि समांतर है, ये संपाती है कि नहीं। तो एक बार प्रतिच्छेदित करी, यानी कि ये जो समीकरण है वो कैसा है, संपाती, यानी कि संपाती रेखाएं बन रही हैं, तो ये समीकरण हमारा संपाती है। तो हमने दोनों तरीके से सीख लिया, देख लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पहला प्रश्नावली है, वो पहला प्रश्नावली आप अच्छे से बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ट्राई करो प्रश्नावली करने का। नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करो वीडियो में कि कौन सा प्रश्न आपसे हल नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी प्रश्न आपका हल नहीं हो रहा है, उस प्रश्न का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम सारे एक्सरसाइज एक एक करके देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला लेक्चर में हमने सारे बेसिक देख लिया। ठीक है, अभी बेसिक तो नहीं देख लिया, बस हमने पहले एक्सरसाइज में जो भी पहले प्रश्नावली में जो भी आपका लगने वाला था बेसिक सब तो हमने देख लिया। तो आप क्या करोगे, आपका होमवर्क बस इतना है कि प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 आप एज अ होमवर्क में करके लाओगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 आप होमवर्क में करके लाओगे। आपसे कोई भी प्रश्न अगर नहीं बनता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 9990333732 9।
इस पे आप मैसेज करोगे कि हम मेरे से ये प्रश्न नहीं बन रहा, तो आपको उस प्रश्न का हल आपको आसानी से मिल जाएगा। आई बात समझ में? मिलते हैं आपको इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।